1 एकड़ बेचा तो पूरी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा दी। प्रकाश जायसवाल है, प्रदीप सेन है और दीपक सिंधी है, अज्जू सिंधी है, गोपाली है। कागज सर सब मिल के सरपंच, सेक्रेटरी, तहसीलदार ये सबको डील किए इन लोग। सब मिल के मतलब कागज गलत बना के और रजिस्ट्री साइन करवा लिए। मेरे को पता नहीं कैसे किया। भाई की जमीन सब चली गई, हमारा हिस्सा भाई के हिस्सा, भाई नहीं जानता है कैसे। जमीन कुछ दलाल लोग बेच दिए। हमारा निवेदन है कि हमारी जमीन मिल जाए। मैहर के भदनपुर और अमगार क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण में भू दलालों का रहा बोलबाला। वर्ष 2021-22 में आदिवासियों की बहुमूल्य जमीन को भूमाफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से भूमि का खूब हेराफेरी किया गया। राजेंद्र सिंह अकेले वारिस नहीं थे, कई वारिस थे, जीवित अवस्था में और इनकी भाई बहन भी जिंदे अवस्था में। तो इनका सभी के नाम वारसाना होना चाहिए था, लेकिन गलत सजरा दे करके और उनके द्वारा वारसाना करा लिया गया है और उसके आधार पर राजेंद्र सिंह के द्वारा कुछ ज़मीनें बिक्री भी कहीं की गई। तो इसके संबंध में सभी को नोटिस गई है। जैसे ही जाँच कंप्लीट हो जाती है उसके बाद निराकरण बताया जाएगा। भूमाफियाओं का खेल, आदिवासियों की जमीन लूटी गई। फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीन हड़पी। प्रशासन मौन, आदिवासी परिवार न्याय की गुहार लगा रहा। हम चाहते हैं कि हमारा जमीन वापिस हो जाए। कितने भाई बहन हो? 3 बहन 2 भाई। जमीन पूरी बिक गई है? पूरी बिक गई। आपको जानकारी लगी? हमको नहीं है मालूम, हमको अब अभी ये पता मिली। कितने हिस्से होना चाहिए जमीन में? हिस्से होना चाहिए 3 बहन का, हम दोनों भाई का। पिताजी के मान लो माता पिता तो है नहीं, तो फिर दोनों के बीच क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि हमारी जमीन वापस मिल जाए, 5 हिस्सा मिले। मैहर में जमीन घोटाला, प्रशासन और दलालों की मिली भगत। भूमाफियाओं ने हड़पी पुश्तैनी जमीन, फर्जी चेक से धोखा। गरीब आदिवासियों की भूमि हुई भूमाफियाओं का शिकार। समस्या ये है कि फर्जी वर्षाना करा के खाली हम 3 बहन है 2 भाई हैं, तो खाली मेरे नाम में वर्षाना करा दिए। मेरे को पता नहीं कि कैसे आ गया मेरा नाम खाली, जबकि 3 बहन और 2 भाई हैं। इसके बाद मैं अपना हिस्सा 1 एकड़ बेचा तो पूरी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा लिए। जी। कहाँ के हो? दक्षिण पट्टी, अमगार, भदनपुर। कितनी बहनें? 3 बहन हैं 2 भाई हैं हम लोग। जी। कौन बेचवा दिया? ये 4-5 दलाल हैं। कौन कौन? प्रकाश जायसवाल है, प्रदीप सेन है और दीपक सिंधी है, अज्जू सिंधी है, गोपाली है। अच्छा, तो कागज कैसे इनका कौन बनवा दिया? कैसे कागज सर सब मिल के सरपंच, सेक्रेटरी, तहसीलदार ये सबको डील किए इन लोग। सब मिल के मतलब कागज गलत बना के और रजिस्ट्री साइन करवा लिए। मेरे को पता नहीं कैसे क्या किया। अच्छा जी। और अभी
यहाँ कलेक्टर मैडम को आवेदन? अभी नहीं ये देने आए। क्या नाम लिखते हो? राजेंद्र सिंह। पीड़ित राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भूमाफिया दीपक लालवानी, अज्जू सिंधी, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप सेन और गोपाल सिंधी ने राजस्व अधिकारियों की मदद से उनके पिता की 3.448 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन फर्जी कागजात बना शोभा कोल के नाम कर दी गई। जबकि पिता रामलाल गौड़ के फौत के बाद राजेंद्र सिंह गौड़ के एक छोटा भाई सुकेन सिंह गौड़, साथ ही 3 बहाने भूरीबाई, बेनीबाई, कुसुमबाई नाम है। वहीं भूमि की बिक्री के दौरान माता कमलीबाई भी जीवित थी, लेकिन पिता की संपूर्ण भूमि का नामांतरण मात्र राजेंद्र के नाम करवा दिया गया और कौड़ियों के दाम भूमि की बिक्री करवा दी गई। बदले में राजेंद्र को 15 लाख रुपए नकद और एक चेक दिया गया, जिसमें अंकों में 80 लाख और शब्दों में 8 लाख रुपए लिखे थे। यह चेक फर्जी निकला और आज तक कैश नहीं हो पाया। चेको फर्जी दिए थे, कॉर्पोरेशन बैंक कहाँ इलाहाबाद कहाँ का वो चेक दिए थे, कुछ नहीं हो रहा। हाँ। आवेदन किए हो? किया हूँ एसडीएम साहब के यहाँ? जी। क्या बोले? अभी तो कुछ नहीं पता है। राजेंद्र का दावा है कि रजिस्ट्री के दौरान उन्हें कई दिनों तक घर से दूर रखा गया और उनके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। स्थानीय मीडिया में खबर आने के बाद उन्हें वापस लाया गया, लेकिन पुलिस दबाव में झूठा बयान देने को मजबूर किया गया कि उनका अपहरण नहीं हुआ था। बेनीबाई। क्या हुआ है? वही के जमीन कुछ दलाल लोग बेच दिए। कितने लोग को? अब हम मालूम नहीं, अब बड़ा भाई इतना बता दी। हाँ, 5। एक हिस्सा भी क्या खाता है, 5 हिस्सा भी की। अच्छा। हाँ। कब जानकारी लगी आपको? अभी न जानकारी। कलेक्टर मैडम से क्या कहना चाहते हैं? ब्याह कहे चाहते कि हमारा निवेदन है कि हमारा जमीन मिल जाए। राजेंद्र सिंह ने मैहर एसडीएम से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तब राजेंद्र अपनी तीनों बहनों को लेकर मैहर कलेक्टर की शरण में गए, जहां कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता से पीड़ितों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। राजेंद्र और उनकी बहनों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही दीपक लालवानी, अज्जू सिंधी, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप सेन, गोपाल सिंधी और प्रशासन की होगी। कुसुमबाई। कहाँ की है? अमगार। अमगार। शादी कहाँ हुई है? यहाँ कैमूर धनवार। क्या हुआ है आज? क्या है मामला? कैसे कलेक्टेड आए हैं? ये भाई के साथ में आए हैं। हाँ। भाई की जमीन सब चली गई, हमारा हिस्सा भाई के हिस्सा भाई नहीं जानता है कैसा। हाँ। अच्छा, तो आपका हिस्सा भी बिक गया? हाँ। तो कौन बेचा है आपको मालूम है? वही जान भाई बताया, वही बेचे मेरे का। हाँ। क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं जमीन मिल जाए, जो जन जन दलाल हैं उनको पकड़ जाए। सर, किसकी गलती वैसे देखी जा रही है इसमें? क्या बेसिक अगर देखा जाए तो किसका? जनरली राजस्व अधिकारी स्थानीय निकाय से सजरे की जानकारी लेते हैं कि मृतक व्यक्ति के कौन कौन वारिस हैं, तो स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राजस्व अधिकारी को ये भी देखना चाहिए था कि अपने पटवारी से उसकी जाँच करानी चाहिए थी कि जो सजरा प्रस्तुत किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा सही या गलत है। तो राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी होती है और उनको उसका पालन करना चाहिए था। यही सब जांच का बिंदु है। अगर जांच करने के पश्चात जो भी कार्रवाई होगी बताया जाएगा।
वहीं इसी केस में सर एक और ट्विस्ट सामने आ रहा है कि 8 लाख रुपए दर्शा के और 80 लाख का चेक दिया गया है जो कि दूसरे स्टेज का था सर। इस पर क्या आपको उसमें भी उनको क्रेताओं को नोटिस गई है हमारे कार्यालय से, अभी तो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। पुलिस के द्वारा उसका हम तामील करा करके वो उपस्थित कराएंगे। धन्यवाद सर। देखना होगा कि पीड़ितों को मैहर प्रशासन न्याय दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।